हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एडवेंचर इन द सबड्यूइंग द डीमन का एपिसोड 2 लेकर आ चुका हूँ। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वो वॉच कर लीजिए। और आपको मेरी वॉइस कैसी लगती है प्लीज कमेंट में बताइए। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इस एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, और उस मॉन्स्टर की फाइट होती है जिसमें चियांग को अपने टोटम की पावर यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। लेकिन वहीं पर वो पावर यूज करने की वजह से बेहोश हो जाता है और वहां पर जो लोग होते हैं वो उसे बांधी बना देते हैं। अब आप देखते हैं कि वो सब लोग वहीं पर मार जाते हैं। यहाँ से शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि रात का सीन जहाँ पर चियांग को एक केस में बंधा हुआ होता है और वहीं पर ही उठता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और जगह जगह है कौन सी। और वहां पर चियांग जैसे ये बोलता है उसके साइड में यूजिंग भी बैठी होती है और यूजिंग बोलती है कि ये वेस्टर्न वायलैंड है, माउंट यानपो टिंगलिंग की जगह है। फिर हम देखते हैं कि लियांग उड़ता और बोलता है कि लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर कैद क्यों किया है, मुझे यहाँ पर आजाद करो। और हम देखते हैं कि वो कैश के पास आने लगता है, लेकिन कैश के पास ही बाहर एक बहुत बड़ी शील्ड लगी होती है और वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है पर वो शील्ड नहीं टूटती। फिर हम देखते हैं कि वो दूसरी तरफ चढ़ता है और उसे एक लात मारता है शील्ड को लेकर, उससे उसी को चोट लगती है। और फिर हम देखते हैं कि वो यूइंग के पास आता है और बोलता है कि मुझे तुमने यहाँ पर लॉक क्यों किया है, मुझे वजह बताओ और तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं कि यूइंग बोलती है कि तुमने हमारी आज सेक्रीफाइस फॉर्मेशन को तोड़ दिया। फॉर्मेशन का दिन था, हमें सेक्रीफाइस करना था साई मॉन्स्टर को, लेकिन तुमने साई मॉन्स्टर को मार दिया, ये तुमने बहुत गलत किया है। फिर हम देखते हैं कि वहां पर जियांग का शौक होता है और बोलता है कि मैंने साई मॉन्स्टर को मारा, तुम क्या बात कर रही हो। और वहां पर बैठता है और आप देखते हैं कि वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल लगता है और सब कुछ याद करने लगता है, जैसे ट्यूशन करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है और वहां पर कुछ एनर्जी बनने लगती है। और फिर हम देखते हैं कि यूइंग को जो वहीं पे खड़ी होती है उसे देखने लगती है और बोलती है क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि जियांग के वर्ल्ड में जहाँ पर वो अलग अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होता है और अपने हेड में एक सिंबल को बना रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उसको फाइनली वो सिंबल एक्टिवेट हो जाता है और सर के ऊपर वो सिंबल आ जाता है और जियांग ये देखकर बोलती है कि तुम तो जादूगर हो, तुम्हारे सर के ऊपर एक सिंबल है सन का। और फिर वहां पर जियांग हाओ बोलता है कि जादूगर तुम्हारा क्या मतलब है, मैं जादूगर हूँ। और सिंबल किस तरह का, और एक लकड़ी उठाकर जमीन पर मारने लगता है और एक सिंबल बना देता है और बोलता है कि ये देखो ये उसी तरह का सिंबल है जो मेरे सर के ऊपर है। और यूजिंग बोलते है कि हाँ सेम टू सेम। ये सुनकर जियांग हाओ थोड़ा शौक होता है और बोलता है कि डैड ने मुझे बोला था मैं एक सूरज हूँ, क्या मतलब ये सन का सिंबल मेरे सर के ऊपर और वो सन का सिंबल टोटम के ऊपर भी था, मतलब ये टोटम मेरे अंदर है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बोलती है कि रात हो चुकी है, अभी तुम सो जाओ और तुम्हें हमारे साथ कल माउंटेन पे भी चलना होगा सेक्रीफाइस देने और अपनी सारी चीज़ों की माफ़ी मांगने। ये सुनकर जियांग का शौक होता है और बोलता है कि माफ़ी मांगने और सेक्रीफाइस देने, और बोलता है कि मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा और अपने डाइट को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जंगल का सीन जहाँ पर सब लोग हंसते हुए और पूजा करते हुए जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि जियांग हाओ और यूजिंग बीच में होते हैं और जा रहे होते हैं और जियांग हाओ बोलता है कि मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, लेकिन कैसे, मेरे चारों तरफ आदमी और मैं इनकी आंखों के सामने यहाँ से तो निकल नहीं सकता। और फिर कुछ सोचने लगता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सूरज उगने लगता है और उसकी सनलाइट की एनर्जी आकर जियांग हाओ के हेड में जाने लगती है। उसे आइडिया आता है और जियांग हाओ बोलता है क्यों ना मैं इस जंगल में आग लगा दूँ और यहाँ से भाग जाऊँ। और फिर साइड में जाकर वो एक जगह पर आग लगा देता है और बोलता है कि सब लोग जहाँ देखो यहाँ पर आग लगी हुई है। सब लोग उसी तरफ आने लगते हैं और बोलते हैं कि इससे पहले ये आग चारों तरफ फैल जाए इसे खत्म कर देना चाहिए, इसे बुझा दो, और सब उसे बचाने लगते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जियांग हाओ साइड में जाकर आग लगा देता है और बोलता है कि ये आग यहाँ पर फैल चुकी है, इसे जल्दी आकर रोको, और सब लोग वहीं में लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जियांग हाओ ये देख कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन यूजिंग ये देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है और यूजिंग वहाँ पर आकर उस पर अटैक कर देती है। ये देख कर जियांग हाओ बोलता है कि तुमने मेरे ऊपर अटैक कैसे किया, तुम्हारे पास इतनी पावर कहाँ से आई। और यूजिंग बोलती है कि मैं एक टोटम वॉरियर हूँ। ये सुनकर जियांग हाओ उसके पास आता है और बोलता है कि टोटम वॉरियर क्या होता है, प्लीज़ मुझे बताओ और कितना पावरफुल होता है। फिर यूजिंग बोलती है कि टोटम वॉरियर बहुत पावरफुल होता है, लेकिन उससे ज़्यादा पावरफुल एक जादूगर होता है। ये सुनकर जियांग हाओ हंसता है और बोलता है कि मैं एक जादूगर हूँ और एक टोटम वॉरियर, तुम कितनी पावरफुल होगी। और तभी जियांग हाओ जैसे ये बोलता है यूजिंग ज़मीन पर लात मारते हैं जिससे ज़मीन टूटने लगती है। ये देखकर जियांग हाओ शौक होता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने वो हिट आ जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर तो अपनी मर्जी से आए थे, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से, इतनी आसान से तुम यहीं पर नहीं जा सकते। जियांग हाओ बोलता है कि आपको पता है यहाँ पर वो एक बंदा था जिसका नाम जियांग चेनचा था, वो यहाँ पर आया है और उसके साथ एक जायंट डीमन भी है, क्या आप उन दोनों को जानते हो, क्या आपने उन दोनों को यहाँ पर देखा है। लेकिन वो हट किसी चीज़ का जवाब नहीं देता और बोलता है कि
ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। और जियांग हाओ वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन बहुत खुश होता है और बोलता है कि तुमने मेरे साथ चालाकी की और तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया। इतना आसान नहीं है बच्चे, और अपने स्टिक का यूज़ करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो जंगल में जैसे ही भाग रहा होता है, जियांग हाओ के पीछे बहुत सारी चरें लग जाती है उसे पकड़ने के लिए और उस पर अटैक करने लगती हैं। लेकिन जियांग हाओ सारे अटैक से बचकर भागने लगता है, लेकिन वो एक ट्रैप में आकर फंस जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हेड और ज्यूई और बाकी सब लोग उसके पास आने लगते हैं। ये देखकर जियांग हाओ उस ट्रैप को ख़त्म करने के लिए अपनी पावर को यूज़ करने लगता है, लेकिन वो गलती से जाकर उस हेड पर लगने वाली होती है। लेकिन तभी हेड उनमें से एक लड़के को सामने कर देता है, जिससे वो पावर जाकर अटक जाकर उस लड़के पर लगता है, जिससे वो लड़की वहीं पर ही धूल बनकर ख़त्म हो जाती है। यूजिन और जियांग हाओ दोनों शौक होते हैं और वो बोलते हैं कि तुम कितने घटिया इंसान हो। फिर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर वो लोग उसके पास आने लगते हैं, लेकिन जियांग हाओ अपनी पावर को यूज़ करने लगता है और बोलते हैं कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें यहीं पर जला दूंगा, यहाँ पर हट जा। और सब लोग उसे डरने लगते हैं। और फिर वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जाओ इसे पकड़ो, नहीं तो बहुत मुसीबत होने वाली है। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग उसके पास आने लगते हैं, लेकिन तभी जियांग हाओ अपने पावर को यूज़ करता है और सामने आग लगा देता है, जिससे कोई भी उसके पास नहीं जा सकता। और फिर हम देखते हैं कि उसकी हेड पर जो टोटम का सिंबल बना होता है सन का, वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वो ट्रैप से बाहर आ जाता है। और फिर बोलता है कि ओल्ड मैन तुम मेरे पन से बच के दिखा। और ओल्ड मैन एक शीट बनाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियांग हाओ वहाँ से भाग जाता है। और ओल्ड मैन ये देख कर बोलता है कि तुमने मुझे फिर से बेवकूफ़ बना लिया, लेकिन तुम कहाँ वापस जाओगे। और बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से पकड़ो, अगर ये पकड़ में नहीं आया तो बहुत मुसीबत होने वाली है। लेकिन बाकी सब लोग उस आग के पार नहीं जा रहे होते। फिर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर यूजिंग उस आग के ऊपर से जंप मार कर उसका पीछा करने लगती है और बोलती है कि जियांग हाओ यहीं पर रुक जाओ। और जियांग हाओ नहीं रुकने लगता और भागने लगता है और बोलते हैं कि नहीं। और यूजिंग बोलती है कि जियांग हाओ यहाँ पर फॉरबिडन एरिया है, यहाँ पर मत जाओ, यहाँ पर बहुत खतरा होगा। लेकिन जियांग हाओ नहीं रुकता और फॉरबिडन एरिया में चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूजिंग फॉरबिडन एरिया के बाहर आकर खड़ी होती है, बोलती है कि गॉड मुझे माफ़ करना, मैं इसके पास आ रही हूँ क्योंकि मुझे इससे पकड़ना है, मैं इस चीज़ के अंदर इसलिए जा रही हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो फॉरबिडन एरिया के अंदर चली जाती है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियांग हाओ जो आगे भाग रहा होता है फॉरबिडन एरिया में और एक जगह पर आकर रुक जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर किस जगह पर आ गया, लेकिन थैंक गॉड यहाँ पे मेरे पीछा कोई नहीं कर रहा। फिर हम देखते हैं कि तभी वो सामने देखते हैं वहाँ पे एक नदी और एक पेड़ पड़ा होता है जिसके ऊपर एक फ्रूट लगा होता है। ये देख कर वो खुश होता है और बोलता है कि लगता है ये एक लेजेंडरी फ्रूट है, मुझे जाकर इसे लेके जाना चाहिए। और वहाँ पर जाना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि तभी उस नदी के नीचे एक बहुत बड़ा ब्लड चिया मॉन्स्टर छुपा बैठा हुआ होता है। फिर हम देखते हैं कि जियांग हाओ उस पेड़ पर चला जाता है और उस फ्रूट को तोड़ने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर आकर उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी जियांग हाओ उस फ्रूट को तोड़ लेता है और पानी में गिर जाता है और उसके पास वो फ्रूट गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उसके सामने जाता है उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन जियांग हाओ उस अटैक से बचकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर एक पानी की दीवार बना देता है उसके सामने। ये देखकर जियांग हाओ कुछ नहीं सोचता, बस पानी की दीवार को तोड़कर उस जंगल में चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर यूजिंग आ जाती है। ये देखकर वह भी घबरा जाती है और जाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है, लेकिन वो मॉन्स्टर दोबारा उस पर अटैक कर देता है, जिससे यूजिंग जाकर जमीन पर गिर जाती है। कि जियांग हाओ को जो यूजिंग के पास जाता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे लगा तुम मुझे मारना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे भाग रहा था, लेकिन तुम तो मुझे बचाना चाहती हो। लेकिन तभी वहाँ पर यूजिंग बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बचाकर अपने सेक्रीफाइस माउंटेन पर लेके जाऊंगी और वहाँ पर सेक्रीफाइस करूंगी। सुनकर जियांग हाओ थोड़ा उदास हो जाता है और फिर यूजिंग बोलती है कि ये किस तरह का मॉन्स्टर है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर वहाँ पर जियांग हाओ बोलता है कि मैंने अपने डैड की नोटबुक में पढ़ा था, मॉन्स्टर का नाम ब्लड चिया मॉन्स्टर है। और फिर हम देखते हैं कि यूजिंग उठती है और बोलती है कि ठीक है, अब कुछ भी हो, मैं चाहूँगी इस पर अटैक करने के लिए। और हम देखते हैं कि जियांग हाओ बोलता है कि नहीं, ऐसा तुम क्यों करने वाली हो। और तभी यूजिंग जाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देते, जिससे मॉन्स्टर भी दोबारा उस पर अटैक करता है, जिससे यूजिंग पीछे गिरती है और फिर उठती और उस पर अटैक कर देती है और बोलती है कि मैं एक टोटम वॉरियर हूँ और मेरा फर्ज है कि मैं एक मैजिशियन को बचाऊं और मैं जादूगर को कभी भी खतरे में नहीं डाल सकती। तुम भली बाहर की तरफ करो, लेकिन तब भी मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। हम देखते हैं कि वहाँ पर मॉन्स्टर अपने मुंह से कुछ अटैक करता है, जिससे यूजिंग नीचे गिर जाती है। तभी ये देखकर जियांग हाओ वो फ्रूट फेंक कर यूजिंग के पास चला जाता है और उसे उठाने लगता है और बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। और तभी मॉन्स्टर उस फ्रूट के पास चला जाता है और यूजिंग ये देखकर बोलती है कि ये हमारे पीछे नहीं, उस फ्रूट के पीछे, उस फ्रूट को ये काट कर रहा है। वो मॉन्स्टर उस फ्रूट को एक मैजिकल फॉल में रख देता है और फिर जियांग हाओ उड़ता और बोलता है कि
कौन सी भी हो, भले ये कुछ भी हो, लेकिन इसने एक लड़की पर अटैक किया है, इसे नहीं छोड़ने वाला और जाकर उस पर अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि तभी वो मॉन्स्टर उस फ्रूट को खाने वाला होता है, लेकिन तभी जिया को उस फ्रूट को लेकर चला जाता है और भागने लगता है और मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगता है। तभी वो एक जगह पर आकर जिया खाओ रुक जाता है और बोलता है कि मॉन्स्टर तुम्हें ये फ्रूट चाहिए ना, आके देखा अब तुम्हें ये फ्रूट कभी नहीं मिलेगा, और उसे खा लेता है। फिर हम देखते हैं कि जिया खाओ और मॉन्स्टर दोनों शौक हो रहे और गुस्से में आ जाते हैं, और फिर हमें दिखाया जाता है जिया खाओ की बॉडी को जो ग्लो करने लगती है और फ्रूट उसके अंदर समा जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसके पास बहुत सारा एनर्जी आने लगती है और उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है, उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा ही पावर होने लगती है, और मॉन्स्टर ये देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने पावर को यूज करते हुए एक अटैक करने लगता है। और ये देखकर शियांग समझ जाता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, और एक पावरफुल अटैक बनाकर उस पर कर देता है, जिससे दोनों का अटैक मिलता है और टकराता है और वहीं पर ब्लास्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि शियांग अपने पावर को देखने लगता है और मॉन्स्टर अपने आप को एक्टिवेट कर देता है अपने फुल पावर को, और फिर हम देखते हैं कि उसके पास भी टोटम होता है और वो टोटम की पावर एक्टिवेट हो जाती है। यूजिंग ये देखकर बोलती है कि शियांग संभल कर, इसके पास एक टोटम की पावर है जो ये फुल एक्टिवेट कर रहा है और संभाल कर करना। और फिर वो मॉन्स्टर अपने मुंह से बहुत पावरफुल अटैक करने लगता है जियांग हाओ पर, लेकिन जियांग हाओ यहाँ वहाँ भागने लगता है और सारे अटैक से बचने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर उसके पास आता है खाने के लिए, लेकिन तभी बीच में यूजिंग आकर उसको बचा लेती है। और फिर हम देखते हैं कि यूजिंग बोलती है कि इसके पास एक पॉइंट है जो बिल्कुल वीक पॉइंट है, उस पर अटैक करो जिससे वो मॉन्स्टर यहीं पर खत्म हो जाए। फिर जियांग हाओ बोलता है कि तुमने ठीक बोला, हमारे पास एक ही मौका होगा, हमें इसे मॉन्स्टर को यहीं खत्म करना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि जियांग हाओ जाकर उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगता है, जिससे मॉन्स्टर हवा में उड़ने लगता है और दोनों हवा में उड़ते हुए यहाँ वहाँ अटैक करने लगते हैं अपने ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियांग हाओ एक मौका देखकर एक बहुत पावरफुल पंच उसके वीक पॉइंट पर कर देता है, जिससे मॉन्स्टर की एनर्जी वहीं पर ही खत्म हो जाती है और मॉन्स्टर वहीं पर नीचे गिर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जियांग हाओ उसके पास आ जाता है और यूजिंग बोलती है कि तुम्हारा फर्स्ट लेवल एक्टिवेट हो चुका है, अब तुम फर्स्ट लेवल पर हो। ये सुनकर जियांग हाओ शॉक होता है और बोलता है कि फर्स्ट लेवल कल्टीवेशन पे फर्स्ट लेवल पर हूँ, ये किस वजह से एक्टिवेट हो गया मुझे समझ नहीं आया, लगता है वो फ्रूट मैंने जो खाया उस वजह से ये एक्टिवेट हो चुका है। और यूजिंग बोलती है कि हाँ इस वजह से भी, और अगर तुमने जो इसकी टोटम पावर को एब्जॉर्ब किया उस वजह से भी। और फिर जियांग हाओ बोलता है कि अच्छा वो मेरा नाम जियांग हाओ, उससे हाथ मारने लगता है। पर यूजिंग बोलती है कि मेरा सर नेम यू है और मेरा रियल नेम येंग, और उसे हाथ मिला लेती है। और फिर हम देखते हैं कि तभी ऑल मैन को चेक कलेक्टेशन कर रहा होता है, लेकिन तभी वो बोलता है कि नहीं ये कुछ गड़बड़ हो चुका, ये नहीं होना चाहिए था। फिर हमें दिखाया जाता है जियांग हाओ को, जिससे एक सपना आता है और उसे पता चलता है कि एक जंगल में बहुत पावरफुल और आसमान में जा रहा है। और यही हमारी ये एपिसोड खत्म होती है। मैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड कब करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।